हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मानक विचलन की गणना करना सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसा कि आप जानते हैं कि मानक विचलन को प्रमाणिक विचलन भी कहते हैं, इसलिए मानक विचलन या प्रमाणिक विचलन की गणना करेंगे हम जब हमारे आंकड़े क्या हो, अनुग्रुप्ड या अव्यवस्थित हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक उदाहरण को लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित अव्यवस्थित प्राप्तांकों का प्रमाणिक विचलन या मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्राप्तांक क्या है? 5, 5, 5, 6, 7, 8, ये आपके प्राप्तांक दिए हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इन प्राप्तांकों का मध्यमान निकालेंगे। ठीक है, यानी इन प्राप्तांकों को सर्वप्रथम कह रहे हैं हम सिग्मा एक्स निकाल लें या इनको जोड़ दें। तो ये क्या किया हमने, जोड़ दिया। ठीक है, और दूसरा अब इनकी संख्या गिन लें कितने, ये तो प्राप्तांक कितने हैं, 5, 5, 5, 6, 7, 8, ये प्राप्तांक हैं आपके 6, यानी n बराबर आपका 6 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, मध्यमान का हम सूत्र लगाएंगे। मध्यमान इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स अपान एन। सिग्मा एक्स आपने यहाँ से निकाल लिया था, कितना आ गया था आपका, ये 36 आ गया था, तो 36 लिख दिया। अपान एन कितना, एन का मान कितना आपका 6, आपने 6 लिख दिया। 36 में 6 का भाग दे दिया, कितना आपका आ गया, ये आ गया 6। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, ये आपके प्राप्तांक दिए हुए हैं। सबसे पहले इनका क्या करेंगे, हम सिग्मा एक्स निकालेंगे, यानी इन प्राप्तांकों को जोड़ देंगे। कितना आ गया आपका, ये 36 आ गया। इनकी संख्या गिन लेंगे, कितने अंक है ये 6, एन बराबर कितना आ गया 6। ठीक है, अब मध्यमान की गणना करेंगे। मध्यमान इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स अपान एन। ठीक है, सिग्मा एक्स का मान कितना है 36 और एन का मान कितना है 6। ठीक है, 36/6। अब 6 में 36 में 6 का भाग दे देंगे, आपका कितना आ जाएगा, 6 आ गया। ठीक है, इतना आपका आ गया। अब देखिए मानक विचलन का सूत्र क्या होता है, एस डी इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन। ये क्या होता है, मानक विचलन का फार्मूला होता है। अब इन मानों को क्या करेंगे हम, जो ये मान हमने निकाल लिए एन और एम के मान जो निकाल लिए हमने, इससे क्या करेंगे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए एम का मान हमने क्या है 6 निकाल लिया, एन का मान कितना आ गया हमारा 6 आ गया। ठीक है, अब स्कोर्स जो हमारे दिए हुए थे, ये दिए हुए थे ना सारे, वो दिए हुए थे 5, 5, 5, 6, 7, 8, ये 6 जो स्कोर्स दिए हुए थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब फार्मूले में क्या होता था, अंडर रूट लिखा होता रहता था ना, सिग्मा डी स्क्वायर, ठीक स्क्वायर डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर का अब हमें डी चाहिए, और डी हम कैसे निकालते थे, डी इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस एम। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे सब एक्स हैं। एम आपने कितना निकाल लिया था, 6 निकाल लिया था। ठीक है, तो 5 में आप 6 घटाएंगे, फिर 5 में आप 6 घटाएंगे, फिर आप 5 में 6 घटाएंगे, फिर 6 में 6 घटाएंगे, फिर 7 में आप 6 घटाएंगे, फिर 8 में आप 6 घटाएंगे, तो आपका ये आ जाएगा, सारे अंक ये आ जाएंगे, यानी डी का मान आपने निकाल लिया। ठीक है, अब जब 5 में आपने 6 घटाया तो कितना आया, -1 आया। ठीक है, लेकिन -1 का जब स्क्वायर करोगे, यानी डी स्क्वायर निकालना ना, तो जब -1 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। ऐसे ये -1 का स्क्वायर करोगे +1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम क्या करेंगे, ये जो सारे अंक हैं हम इसका ये सारे अंक हैं, इनका हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर निकाल लेंगे, ये सारे अंक हमारे हो जाएंगे। फिर इनका क्या करेंगे, हम इन अंकों को जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, फिर से देख लीजिए, फार्मूले से हमें क्या चाहिए था, डी चाहिए था। फार्मूले में डी चाहिए और एन चाहिए हमें स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए। तो डी कैसे निकालेंगे, एक्स में हम क्या करेंगे, मध्यमान को घटा देंगे। एक्स हमारे सब ये हैं जितने अंक लिखे हैं, तो 5 में आप 6 घटाओगे, -1 आएगा। ऐसे करके आपने सारे अंक ये घटा के निकाल लिए, डी आ गया आपका। अब डी स्क्वायर हमें चाहिए। ठीक है, तो जब डी स्क्वायर करेंगे, यानी कि ये जो -1 है, -1 का गुणा -1 में करो, कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ऐसे करके हम सारे ये अंक निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम ये सिग्मा डी स्क्वायर निकाल लेंगे, सारे अंकों को जोड़ के सिग्मा डी स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन। ये होता है फार्मूला। सिग्मा डी स्क्वायर कितना आपने निकाला था, 8 पीछे से, एन बराबर कितना था, 6। इन मानों को क्या करोगे, आप फार्मूले में रख दोगे। आपने यहाँ फार्मूले में रख दिया, देखिए एस डी इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपन, सिग्मा डी स्क्वायर की जगह आपने 8 रख दिया और एन की जगह आपने 6 रख दिया, भाग दे दिया, तो कितना हो गया, ये अंडर रूट 1.333। और जब वर्गमूल निकाल लिया तो कितना आ गया आपका, ये 1.15। ये आपका आंसर आ गया। फिर से देखिए आपको शुरू से बता देते हैं। देखिए ये आपका कोई प्राप्तांक दिए रहेंगे, सबसे पहले क्या करोगे, आप मध्यमान निकाल लोगे। ठीक है, ये मध्यमान आप निकाल लोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, इनको गिन लिया आपने, n बराबर 6 आपका आ गया था, और मध्यमान भी पता चल गया आपको, और आपको इनकी संख्या भी पता चल गई। अब फार्मूला आपका ये होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सारे स्कोर्स हमने लिख दिए, ये जो हम प्राप्तांक दिए थे, एक्स इसको बोला जाता है। ठीक है, हमने अब हमें क्या चाहिए था, फार्मूले से डी चाहिए था, तो मध्यमान इसमें घटा देंगे आप, यानी 5 में मध्यमान क्या था आपका, 6 तो था, तो 6 आपने घटा दिया, कितना आ गया, -1 आ गया। ऐसे ही करके सारे ही आप जो डी आपका डी सारा निकाल लोगे।
अब ये डी आपको पता चल गया, अब इसका हमें क्या फार्मूले में डी स्क्वायर चाहिए, तो डी स्क्वायर आप स्क्वायर करके ये आपने सारे डी स्क्वायर निकाल लिया। अब हमें फार्मूले से सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए था, यानी इनका पूरे अंकों का योग चाहिए था, हमने योग कर लिया, क्या हो गया, सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 8 आ गया। अब देखिए, अब आपको फार्मूला पता है, ये होता है एस डी इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन। अब क्या करोगे, आपने ये मान सारे ऊपर से निकाल लिए थे, इन मानों को क्या करोगे, आप फार्मूले में रख दोगे, हल कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा 1.15। तो ये जो था आपका टॉपिक था स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना या प्रमाणिक विचलन निकालना या मानक विचलन निकालना जब हमारे आंकड़े क्या हों, अव्यवस्थित हों या अनग्रुप्ड हों। ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है और पेपर में पूछा भी जाता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।